नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो मोहित आहूजा। हमारे 27 नक्षत्र की इस ज्ञान यात्रा में अब तक हमने अश्वनी की तीर शुरुआत, बढ़ने की सहन शक्ति और परिवर्तन की शक्ति तथा कृतिका की अग्नि, शुद्धिकरण और संकल्प को समझा। अब समय है उस नक्षत्र का जहां सृजन केवल आरंभ नहीं होता बल्कि पोषित होता है, विकसित होता है और सौंदर्य के रूप में खिलता है। आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की, चंद्रमा का सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र, आकर्षण, उर्वरता, समृद्धि, कला, प्रेम और सृजनशीलता का प्रतीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कौन सा है, तो उत्तर है रोहिणी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर रोहिणी को इतना विशेष क्यों माना गया है? तो आइए चलिए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम थोड़ा सा रोहिणी नक्षत्र का फ्रॉम द बेसिक पर्सपेक्टिव समझते हैं। रोहिणी नक्षत्र की ज़ोडिएक रेंज है 10 डिग्री टू 23 डिग्री 20 मिनट्स इन टॉरस साइन। राशि है वृषभ, टॉरस। डाइटी माने गए हैं रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा, प्रजापति। सिंबल है ऑक्स, कार्ट और चैरियट, दैट विच डिनोट्स जर्नी ऑफ लाइफ। मीनिंग है रेडिश वन और अ ग्रोइंग वन। पावर ऑफ रोहिणी नक्षत्र है मेक थिंग्स ग्रो। लॉर्ड है चंद्रमा, गण है मनुष्य, जेंडर माना गया है फीमेल, अक्षर कवर होता है ओ, वा, वी, वो, एंड बॉडी पार्ट्स है फोरहेड एंड एंकल। सो बिट अबाउट रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी roughly means reddish one or a growing one. Here the one, it carries a feminine tone and can be read as celestial woman. Color here reds which evokes passion and liveliness. Main symbol हमने देखा कि on cart है, which is pulled by two oxen. Now oxen has been used as a fertility symbol by all ancient cultures. वृषभ राशि भी रिप्रेजेंट करती है बाउंटीज ऑफ अर्थ, जो कि है बुल, ऑक्स, काउ एज अ सिंबल। रोहिणी इज बेसिकली कैरियर ऑफ ऑल फ्रूट्स ऑफ क्रिएशन। रोहिणी नक्षत्र एक क्रिएशन के लिए काफी माना गया है। डाइटी ऑफ रोहिणी नक्षत्र है ब्रह्मा, प्रजापति। ब्रह्मा जो कि क्रिएटर भी माने गए हैं अमंग ट्रिनिटी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से। एंड ब्रह्मा और प्रजापति ही मेन डाइटी है रोहिणी के। ब्रह्मा को आत्मा भी कहा गया है, पर्सनल भी, इम्पर्सनल भी। अब ब्रह्मा यूजुअली डिपिक्ट होते हैं विद हैविंग द 4 फेस एज अ सिंबल of a wide range which is equivalent to 4 square capacity and can be expressed in 4 Vedas, 4 yugs, 4 varns, 4 direction और 4 stages of life में। अब क्लासिकल स्टोरीज के हिसाब से रोहिणी है डॉटर ऑफ प्रजापति दक्ष, जिनकी मैरिज हुई थी मून से, चंद्रमा से। अब रेड गॉडेस हियर, जो कि रोहिणी, इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ऑरेंज रेड स्टार। जो orange red star in celestial body, which we call it as a Aldebaran, it's considered as the brightest star in the Taurus राशि, जिसे हम रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। यह नक्षत्र एसोसिएट भी करता है अबंडेंस से, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ से, लव, ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी से। जब तक कोई भी इस नक्षत्र में बॉर्न हुआ हो, they are believed to be sensual, creative and highly emotional. इमोशनल काफी देखे गए हैं। चंद्रमा जो कि लॉर्ड है, वो क्रिएट करता है हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द इमोशनल एंड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ।
रोहिणी नक्षत्र के नेटिव में जातक में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर देखा गया फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इनका नेचर काफी केयरिंग होता है, नर्चरिंग होता है, अपनी फैमिली का काफी ध्यान रखते हैं। सच नेटिव हैव अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ज्यादा लगाव होता है मटेरियल पोजेशन से, और काफी देखा गया है कि लग्जरियस लाइफ भी इंजॉय करते हैं। Such natives are blessed with large families. They are often healthy, but काफी बार देखा गया ये सफर भी करते हैं इंडाइजेशन से, अल्सर से, मेंटल हेल्थ इशू और डिप्रेशन। ऐसे नेटिव अगर थोड़ी मेहनत करें, ये एक्सेल कर सकते हैं कुछ फील्ड्स में, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, बैंकिंग एंड एनालिटिकल अप्रोच। अगर पदायन चरण की बात करें तो फर्स्ट पदा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट्स तक नवांश पड़ता है मेष यानी एरीज। अक्षर माना गया है ओ। कीवर्ड डोनेट करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड इंडिविजुअलिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड मे नॉट इजिली कॉम्प्रोमाइज। ऐसे नेटिव इजिली कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज के ऊपर, के अगेंस्ट, दे रिस्ट्रिक्ट टू देम। दे आर वेरी काम, थोड़े जेंटल रहते हैं। फ्रॉम द हॉबीज पर्सपेक्टिव, डांसिंग, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग। सेकंड चरण 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट्स तक आता है। नवांश पड़ता है टॉरस। अक्षर आता है वाह। ये डोनेट करता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर, नेचर के साथ काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। इंटरेस्ट काफी होता है एक्टिविटीज लाइक गार्डनिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, लव फॉर लग्जरी। इनका सोशल सर्कल भी काफी बड़ा होता है एंड ऐसे जातक के में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है। थर्ड चरण पड़ता है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री। नवांश पड़ता है जेमिनाई। अक्षर है वी। ऐसे नेटिव देखे गए जर्नलिज्म, राइटिंग, टीचिंग। ऐसे जातक ट्रेवलिंग को एंजॉय करते हैं, नई चीजों को एक्सप्लोर करने में काफी एंजॉय करते हैं। फोर्थ चरण पड़ता है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट में। नवांश पड़ता है कर्क, कैंसर। अक्षर है वो। ऐसे नेटिव देखे गए कि स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली एंड इंटेलिजेंट होते हैं। उनका डीप कनेक्शन होता है उनकी फैमिली के साथ। Such native might be successful in counseling, maybe psychology counseling. कुछ प्रोफेशंस जो रोहिणी नक्षत्र वाले नेटिव में देखे गए हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू और ग्रोइंग, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग ऑफ फूड, इसमें एग्रीकल्चर भी कवर हो जाता है क्योंकि जहाँ पे फूड ग्रो हो रहा है। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, एंटरटेनमेंट और एनी लेजर industries are covered in this profession as a profession. Fashion and cosmetic industry, beauticians, jewelers, interior decorators, सारे वो प्रोफेशन जो कनेक्ट करते हैं एनी लिक्विड रिलेटेड बिजनेस से। फ्यू ऑस्पिशियस और नॉट सो इन ऑस्पिशियस, यानी कि इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो कवर है। ऑस्पिशियस में दे आर एक्सट्रीमली फेवरेबल, दिस नक्षत्र इज एक्सट्रीमली फेवरेबल फॉर इनिशिएटिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल टाइप्स। फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि प्लांटिंग, सोइंग, ट्रेडिंग के लिए, फाइनेंशियल डीलिंग के लिए ऑफ एनी टाइप। इट इज गुड फॉर मैरिज एज वेल। कोई भी हीलिंग के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट मेजर्स के लिए, नेचर एक्सप्लोरेशन के लिए और ट्रेवलिंग के लिए ये नक्षत्र काफी ऑस्पिशियस माना गया है। रोहिणी नक्षत्र, कोई भी कंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग हो, दैट कैन बी डन इन दिस नक्षत्र। एनी परचेज ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल कैन बी कंसिडर्ड इन रोहिणी नक्षत्र। इनऑस्पिशियस बेसिकली इट्स नॉट फेवरेबल फॉर एनी एक्शन, जल्दी नॉट फेवरेबल होते नहीं है, बट एनीथिंग रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन और डिमोलिशन में देखा गया है इनऑस्पिशियस। वैसे
ज्यादा देखा नहीं गया। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि लॉर्ड है मून एंड वीनस। मून यानी चंद्रमा लॉर्ड है रोहिणी नक्षत्र का। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ द राशि दैट इज टॉरस साइन। अब चंद्र और शुक्र जो दोनों ग्रह हैं दे आर कनेक्टेड विद रोहिणी। अब चंद्र इन रोहिणी is the main planetary rod. Lunar energy imbues Rohini with primordial feminine energy, क्योंकि जैसे कि हमने देखा फेमिनिन एनर्जी काफी हाई रहता है। अब शुक्र को लीड किया गया शक्ति से, जो कि यूनिवर्सल फेमिनाइन फोर्स है। अब जो कॉन्फ्लुएंस है इन दोनों फेमिनाइन ग्रह का, जो रोहिणी को बनाते हैं अ पोर्टल फॉर मटेरियल एक्सप्रेशन ऑफ शक्ति। मून नेचुरल ग्रेस, नर्चरिंग एबिलिटी एंड मैटरनिटी combines with charm, creativity, productivity to make Rohini one of the most fruitful नक्षत्र, जो कि हमने शुरू में भी पढ़ा है। अब रोहिणी नक्षत्र अगर लगन में आ जाए तो देखा गया है, अब जैसे ascendant on one side, ascendant lord shows the direction of life, but ascendant नक्षत्र जो है it shows the pattern of life. ऐसे नेटिव देखे गए attractive of having magnetic eyes, एक charismatic nature होता है, ग्लो होता है। ऐसे नेटिव क्रिटिक भी बहुत होते हैं, और काफी बार ये देखा गया दे आर वेरी मच पिकी अबाउट थिंग्स। अगर एक बार कोई चीज पकड़ ली तो इजीली नहीं छोड़ते। दे हैव अ गुड टेस्ट फॉर आर्ट एंड आर्टिस्टिक थिंग्स। ऐसे नेटिव का लगाव काफी डिस्प्लेइंग लग्जरीज में भी होता है। रिचेस टू अदर्स, मतलब अपने आप को दिखाना कि आई एम रिच। बट ऐसे नेटिव फ्रेंडली वाइस इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, इनकी वॉइस काफी सूदिंग होती है। Such natives are also regarded as a romantic in nature. Now, Moon in Rohini Nakshatra is basically the nurturing emotional intelligence, sustaining power of any group, emotional anchor for others. Native देखे गए हैं leaders, HR managers, family counselors, child specialist. ऐसे नेटिव स्लिम, फ्लेक्सिबल और अट्रैक्टिव भी होते हैं। नेचर लवर्स होते हैं, इमोशनल होते हैं। ऐसे जातक शोकेस करते हैं अपनी एबिलिटीज दूसरों की मदद करके। And such natives are also brilliant actors. Just as a bonus, a small remedy, right? Reverence towards cows, earth, nature in its various form is the best way to get on right side of Rohini Nakshatra. So again, this is about Rohini Nakshatra. So again, ये काफी बेसिक पर्सपेक्टिव से था, ताकि एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग सबको हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, and if so, don't forget to subscribe the channel and do share your comments as well. It will help me in improving my content. Thank you so much.